अभी जो आयुष बडोनी की एंट्री है तो काफी लोग हैरान भी है उसमें कि यार कि सडनली आयुष बडोनी कहां से, किस तरीके से। तो आपको इसके पीछे का थोड़ा सा अगर लॉजिक वैसे समझाएं, ठीक है, काफी लोग गौतम गंभीर से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आयुष बडोनी एक ऐसे क्रिकेटर थे, वो अंडर 19 वगैरह खेले, आई थिंक श्रीलंका में जाकर एक टेस्ट मैच हुआ, यूथ वाला टेस्ट था, बड़ा अच्छा उन्होंने वहां पर किया था, लेकिन उसके बाद गायब थे वो, क्योंकि दिल्ली में भी उनको मौका नहीं मिलता था, दिल्ली से ही क्रिकेट खेले, दिल्ली में भी कहीं दूर दूर तक नहीं थे। फिर गौतम गंभीर ने जब लखनऊ सुपर जायंट्स से, वहां पर दहिया साहब भी थे अपने, विजय दहिया, और उन्होंने मतलब क्योंकि उन्होंने देखे हुए थे आयुष बडोनी, वो जो है लखनऊ के लिए साइन करते हैं, वहां पर परफॉर्म करते हैं, इंप्रेस करते हैं। और अगर आप हाल फिलहाल में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक है, ये विजय हजारे उनके लिए बढ़िया नहीं किया, बट चाहे वो इंडिया ए लाल बॉल भी खेले, ठीक है, इंडिया ए के लिए वनडे भी जो उन्होंने खेली है, वनडे में भी उन्होंने असर डाला, और एक मैच ऐसा जहां पर लास्ट में फंसे हुए थे इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन वाइज, बट उन्होंने मैच भी जितवाया वहां पर, और बॉल से लगातार काम कर रहे हैं। अभी एक मैच में 6 विकेटें ली थी शायद उन्होंने विजय हजारे में, बॉल से तो उन्होंने लगातार अच्छा किया, बैट से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, और जो मिली भी तो उसमें उतना कैपिटलाइज नहीं किया है। तीसरी चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है तो परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पर हो गई है कि इंडिया ए तो आ ही रहे थे और आपके इन लाइन भी थे। अब आपका जब ऑफ स्पिन का ऑप्शन आप देखते हो तो एक वॉशिंगटन सुंदर वाला नाम आ जाता है, एक रियान पराग थे जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, फिर उसके बाद रियान पराग की इंजरी का इशू चल रहा है, वो उतर गए थे आपके विजय हजारे में, विजय हजारे से पहले सॉरी आई थिंक शेद मुश्ताक में वो खेल रहे थे, तो सैयद मुश्ताक में जब वो खेले तो इंजरी का केस उनका था, तब उनको लगा कि मैं पुश करता हूं कि अगर मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में रहूं ना रहूं, बट आज आपके पास वो भी नहीं है। तो ऑफ स्पिन वाले ऑप्शन में एक आयुष बडोनी है जो लगातार अब हाल फिलहाल में बॉल भी अच्छा डाल रहे हैं, तो यहां पर जो है थोड़ा सा उनके अगेंस्ट भी देख रहा हूं, कोई कह रहे कि अनुकूल रॉय को ले आओ, तो यार अनुकूल रॉय से पहले शहबाज अहमद नहीं आ जाते, बिल्कुल, जो अभी हाल फिलहाल में जो आता वो, अब अगर जडेजा वाली पोजीशन पर लोगों के सवाल है, उस पर बात करेंगे अलग से, जो कि अक्षर पटेल जडेजा वो क्या चल रहा है, लेकिन यहां पर जो सिलेक्शन पिक हुई, अब सवाल ये है कि क्या आयुष बडोनी 11 में खेल रहे होंगे, 15 में तो आए गए हैं, और यहां पर उनकी सीधी टक्कर है नीतीश कुमार रेड्डी से। नीतीश कुमार रेड्डी भी वो प्रोजेक्ट है जो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा उड़ा, उसने लगा कि भाई वो पूरी दुनिया मिल गया जी, हार्दिक का रिप्लेसमेंट ये है वो है, बट उसके बाद वो भी हर दूसरे दिन मतलब बेड पकड़ कर बैठे होते हैं। डोमेस्टिक में तो भाई फिर वही बात है, डोमेस्टिक में कुछ लोग ऐसे जो डोमेस्टिक में करते ही रहेंगे, बट यहां पर क्या लग रहा है आपको दीपक जी, नीतीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, टीम की कॉम्पोजिशन वाइज कौन खेलते हुए दिख रहा है, क्या चीजें होंगी? मैं इस बात से तो बिल्कुल ही सहमत हूँ कि भाई नीतीश रेड्डी का तो यार मतलब उनको एक सही तरीके से इलाज ही दिलवा दो यार, ये तो क्रिकेट का ही, उनकी क्रिकेट का ही मजाक उड़ रहा है ना कि हर 3 महीने में इंजर्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने 100 मारा तो यार हमें तो यही लगा था ना कि इंडियन क्रिकेट को एक फ्यूचर का स्टार मिल गया, इस लड़के को बनाएंगे। रही बात आयुष बडोनी वाली, देखो आयुष बडोनी ने पिछले 1-2 साल में बड़ा ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, अपने तरीके की क्रिकेट खेली है, लेकिन उनका टीम में आना सबके लिए शॉकिंग था, मतलब मुझे नहीं लगता 90% लोगों ने सोचा होगा। कल मैं लिटरली बता रहा हूं, मतलब कसम से ऐसे ही बातचीत चल रही थी तो मेरे एकदम से दिमाग में आयुष बडोनी चल रहा था, पर मेरे को खुद लगा कि अरे भाई क्या बोल रहा है, मजाक बनवा लेगा बोल के अपना, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार वो शहबाज हो सकते हैं, वो रियान पराग एटलीस्ट हो सकते हैं, रियान पराग जब भी भाई वो तो खेला हुआ है इंडिया, लेकिन आयुष बडोनी तो आउट ऑफ द बॉक्स आया। तो कई बार इस इंडियन सेलेक्टर की या जो भी आप कह लो, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, कई बार हमें सोच थोड़ी समझ में नहीं आती है। इवन वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला भी प्लेइंग 11 में थोड़ा समझ से परे था, कि आज हम बात कर लेते हैं कि जी T20 क्रिकेट के लिए रेस्ट दे रहे हैं, टीम में चुनकर अर्शदीप को रेस्ट दे रहे हैं, तो वही रेस्ट तो भाई फिर वॉशिंगटन को भी जरूरत है, और जबकि आपकी तो बैटिंग थोड़ी वीक नजर आ रही है, तो वहां पर नीतीश को ही खिला लो, और नीतीश को अगर खिलाओगे ही नहीं तो नीतीश को बनाओगे कब? मतलब फिर आपने फिर स्क्वाड में रखा क्यों? सही बात है यार, अक्षर आपके विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे, 100 भी कर रहे थे, बढ़िया रन्स कर रहे थे, लेकिन उनका T20 वर्ल्ड कप का आपको देखना है। बस मेरा सवाल इतना सा है कि आप लाइक टू लाइक किसको ज्यादा, वॉशिंगटन क्या एक बैटिंग ऑलराउंडर है या एक बॉलिंग मतलब एक बॉलर प्रोमिनेंटली उनका प्रोमिनेंट रोल है बॉलिंग, देन वो आपको बैटिंग ऐड करके देते हैं? मैनेजमेंट पर सवाल बार बार यही होता है कि यार आप भी आपके डिसीजन मेकिंग में ना एक उस तरीके की कंसिस्टेंसी रखिए कि समटाइम्स आप कहते हो कि यार लाइक टू लाइक चाहिए, कि अक्षर जा रहे हैं तो शहबाज आ रहे हैं, एक अच्छी चीज है जो आपने T20 में वहां पर देखी भी थी, वो मैच अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था कोहरे की वजह से, बट मेरा मानना ये है कि अब यहां पर आपने क्या करा है वो वाली चीज की, यार आयुष बडोनी नो डाउट उनके नंबर्स बड़े अच्छे हैं, डोमेस्टिक में लगातार बंदा तगड़ा करता हुआ है, लेकिन फिर यहां पर आपने लाइक टू लाइक तो नहीं पिक करा ना भैया? अरे लाइक टू लाइक होता कहां है, मुझे ये बता दो, बता दो कहां होता लाइक टू लाइक? लाइक टू लाइक इंडिया में, मतलब लाइक टू लाइक कौन बंदा होता? हार्दिक का लाइक टू लाइक क्या? हार्दिक को तो मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं, फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा। हाँ। रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाए तो लाइक टू लाइक मिल जाता है? नहीं मिलता। विराट हो जाए तो लाइक टू लाइक मिल जाता है? लाइक टू लाइक यूटिलिटी तो मिलती है, तो मैं वही बोल रहा, अगर आप लाइक में ऑफ स्पिन, मैं वही कह रहा हूं ना, लाइक टू लाइक यूटिलिटी होती है। हार्दिक का दूसरा हार्दिक कहां से ले आऊं? मैं वही बोल रहा हूं, मैं जस्ट अभी पॉइंटिंग दूसरे कहां से आएंगे? मैं इस मैटर पे मैं ये देख रहा हूं कि भाई गंभीर को रगड़ना हर चीज पे भी गलत है, ठीक है?
आप ये देखो रियान पराग को शोल्डर इंजरी है, हाँ जी। वो एनसीए में है, ठीक है। असम के मैच तो नहीं खेल रहा वो बंदा, या नहीं छोड़ खेला, दिए थे इस बार, वो पहले खेले थे, ठीक है? मुश्ताक उन्होंने तो रिस्क जब लिया। चोट लगी है, अगर वो चोट नहीं लगी होती तो शायद वो सीधे आ गया होता, बात ही खत्म हो गई होती। और आप एक चीज आप देखो, आपको कुछ रेड बॉल में आपको याद आएगा तनुष कोटियान आए थे अश्विन की जगह पे, आपको अच्छे से याद होगा, कुछ इंजरी होती। तो भाई कुछ कुछ बार वो कई बंदे ऐसे आते हैं, और उसमें अगर आयुष बडोनी आ गया, ऐसा तो है नहीं कि आयुष बडोनी केवल ऐसे उठ के आ गया कि ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका कुछ नाम हो, ना वो कुछ कर रहा था कि ऐसे ही जबरदस्ती उठा के डाल दिया। अच्छा किया ना आयुष बडोनी डोमेस्टिक 4 विकेट में करते हैं 6, उन्होंने कर्नाटक अगेंस्ट 4 विकेट, बॉल लगातार वो कर रहे हैं, हर मैच में लगभग 5-6 ओवर आपको दे देते हैं। जिस मैच में विराट कोहली दिल्ली से खेल रहे थे, आपको याद होगा, उस मैच में आई थिंक वो हाईएस्ट रन गेटर था अपनी टीम से 19 रणजी ट्रॉफी में। हाँ। रणजी ट्रॉफी का। तो ऐसा नहीं आयुष बडोनी डोमेस्टिक में अच्छा करता, तो अगर वो उसका नाम आ गया, अब वो खेलेगा नहीं खेलेगा वो एक अलग और होगा, दूसरी 11 ये मैच देखो, समीकरण। अगर वो पर नाम आज इतना- रियान पराग आता तब वो ज्यादा गालियां खाता नहीं, वैसे। पर वो भी मैं बुरा मैं नहीं वैसे है। बता रहा हूँ बुरा आपको। नहीं है। मैं वैसे बुरा नहीं होता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो भाई आप कंसिस्टेंसी की जो हम बात करें, एटलीस्ट ये चीज हम थोड़ी बहुत जो डिस्कशन कर रहे थे, कुछ कुछ फैसले आप अभी भी ओडीआई में बड़े अजीब गरीब तरीके से ले रहे हो, बट आपके पास आज कोई ऑप्शन है भी नहीं वहां पर। अब देखो भाई, सब लोग कह रहे हैं एकदम से तनुष कोटियान, आप यार वहां पर प्रॉपर बॉलर नहीं चाह रहे हो, आपको चाहिए बैटिंग बॉलिंग, वो नंबर 6-7 खेलने वाला बंदा चाहिए ना। जडेजा ने जब 5 खेला है तो यार हमें भी लगा यार कि केएल राहुल के ऊपर अब जडेजा खेल रहे हैं, अक्षर पटेल नहीं, हम वो करते हैं उस तरीके से। कल एक भाई कह रहा था यार कि भाई आप लोगों के क्रिकेट नॉलेज में डाउट नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग कह रहे हो कि ये जडेजा की बैटिंग एवरेज है, ये अक्षर पटेल की बैटिंग एवरेज है, एवरेज तो जडेजा की बेटर है, आप अक्षर को क्यों बेहतर बता रहे हो? तो एक वक्त की भी बात होती है बिल्कुल, कि इस वक्त पर अक्षर पटेल जडेजा से एज अ बैटर ज्यादा कंप्लीट है, ज्यादा सिचुएशंस वो खेल सकते हैं। तो सिमिलरली आपके पास जो 2 ऑप्शन, दोनों जो इंडिया ए में ट्राई हो रहे हैं, वही नाम तो आप आगे देखोगे ना, जो इंडिया ए व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं, कौन कौन से ऑलराउंडर्स खेल रहे होते हैं, आयुष बडोनी, रियान पराग, ये दोनों खेल रहे हैं वहां पर। उसके अलावा बाकी के भी नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी कभी खेल लिया, कभी कोई खेल लिया, अभिषेक का किरदार अलग है, अभिषेक भी खेल रहे होते हैं। तो उन्हीं में से कोई आगे आया, और अगर यही नाम आज रियान पराग भी होता। अब तनुष कोटियान को लेकर लोग बात कर रहे हैं, तनुष कोटियान ठीक है, जब इवन वो ऑस्ट्रेलिया भी बुलाएगी तो मुझे नहीं, ठीक है वो परफॉर्म कर देते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, बट व्हाइट बॉल में तो मुझे और थोड़ा सा ज्यादा डाउट है। नहीं, वो रेड बॉल के लिए रेड बॉल में अश्विन के लाइक तो एक थोड़ा हो जाएगी। हाँ, और वहां पर अभी मतलब ठीक है, आगे क्रिकेट अभी देखो बहुत सारी चीजें जहां पर हम बात कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा इन ऑलराउंडर्स को बढ़िया से ग्रूम करो। आज वॉशिंगटन सुंदर भी व्हाइट बॉल में कोई ढंग के ऑलराउंडर, रेड बॉल में वॉशिंगटन सुंदर अश्विन की जगह ही आया ना। रेड बॉल में चलो काम निकाल देते हैं, अब बट धीरे-धीरे व्हाइट बॉल में क्या, आप जैसे कल टाइप की सिचुएशन, कल तो ऐसा हो गया कि अगर वो फासला 20 रन का हो जाता, क्या वॉशिंगटन को भी आप उस टाइम उतना ही बैक करते? बैटिंग वाइज आप शायद बोलते हैं यार कि हाँ रियान पराग, आयुष बॉलिंग में तो यार देखो, बॉलिंग में तो देखो जहां पे विकेट में असिस्ट नहीं होता उनको, वो नॉर्मल ऐसा ही लगता है कि किसी से एक ऐसा है कि जैसे वो बॉल डाल रहे हैं, बस वो बॉलर है। मैं वही आपको नहीं करता। अब जैसे राणा जी ने कल रिवील करा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मैनेजमेंट तो मुझे को ना एक ऑलराउंडर ही बनाने पर है, मतलब उन्हें लगता है कि उनकी ऑलराउंड एबिलिटी है, दे आर ट्राइंग टू ग्रूम एन ऑलराउंडर। तो कहने का मतलब यही है यार, वॉशिंगटन था तो एक आपका प्रोमिनेंटली एक ऑफ स्पिनर ही, अब उसकी बैटिंग एक टॉप ऑर्डर बैटर जैसी हो गई है, आप उसको नंबर 3 खिला रहे हो रेड बॉल क्रिकेट में। चीजें बड़ी सिमिलर होती हैं। वो टॉप ऑर्डर बैटर आपके पिछली सीरीज में भी आए थे वनडे में, बहुत साल पहले इरफान पठान को एक ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, फिर गायब हो गए थे, और आज नंबर 3 खेल रहा है, नंबर 3 खेल रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है।